गाय और दादी दोनों मिलकर समुद्र में एक घर बनाते हैं। दादी बड़ी मेहनत से दूर जंगल में जाकर लकड़ियां काटती है और मेहनती गाय की पीठ पर सारा लकड़ियां लाद कर ले आती है। घर तैयार हो जाने के बाद दोनों आराम से घर में बैठे थे। एक दिन अचानक तेज लहर आने के कारण पूरा घर पलट जाता है और बेचारी गाय समुद्र में डूबकर मर जाती है। वहीं दादी भी मरने के बाद बहकर। गाय का वैज्ञानिक बनने का एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर गाय खूब कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगी। एक दिन उसकी मेहनत सफल हो जाती है और नासा से एक ऑफर आ जाता है और वह नासा के एक वैज्ञानिक के रूप में चुन ली गई। इसके बाद गाय एक अच्छा वैज्ञानिक बन गई। कुछ दिनों बाद उसने अंतरिक्ष में जाने के तैयार हो जाती है और वो अपने सफल जिंदगी की पहली उड़ान भरी और अंतरिक्ष में चली गई। अब उसके मजाक उड़ाने वाले दोस्त यह देखकर जलने लगे, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। गाय बहुत मेहनती है। पूरे दिन कड़ी धूप में एक गड्ढा खोदती है और उसमें अमरूद का पेड़ लगा देती है। पूरे दिन मेहनत करके वह उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे अमरूद का पेड़ बड़ा हो जाता है और गाय उसकी छांव में आराम करती है। एक दिन एक हरामी बंदर गुस्से में आरी लेकर आता है और बेचारी गाय के लगाए हुए पेड़ को काटकर बर्बाद कर देता है। गाय और उसका बच्चा यह सब देखकर बहुत रोने लगती है और तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस उसकी बात मान लेते हैं और हरामी बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, इस मेहनती गाय के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? ये गाय बहुत मेहनती है। दिन भर फरसा लेकर खनती रहती है और टमाटर की खेती करती है। दिन भर खेत में पानी चलाती रहती है। टमाटर का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन वहां हरामी बंदर आरी लेकर आ जाता है और सारा टमाटर काटकर बर्बाद कर देता है। गाय ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और बंदर को डांटने लगती है, लेकिन बंदर गाय के ऊपर हमला कर देता है और गाय जख्मी हो जाती है। गाय पुलिस को फोन करती है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, आपने इस गाय के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? गाय अपने शहद की खेती में मेहनत से काम करती है और सारे शहद को इकट्ठा करके डिब्बे में भर लेती है। गाय शहद को बाजार में बेचकर अपना घर चलाती है। तभी कुछ मधुमक्खियां मिलकर एक आदमी पर हमला कर देती है। आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है और उसके शरीर में सूजन आ जाता है। फिर वह गुस्से में आकर शहद फार्म के अंदर आ जाता है और गाय की सारी शहद की खेती को बर्बाद कर देता है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। रेडबुल एक मोटे आदमी को बिठाकर घर ले जा रहा था। फिर रेडबुल चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। हरामी आदमी उसे आलसी कहकर मारने लगता है। फिर रेडबुल हिम्मत करके उसे उठाकर ले जाने लगता है। जैसे तैसे करके वो घर पहुंचा देता है। जब रेडबुल उस आदमी से पानी मांगता है तो आदमी उसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रेडबुल का बच्चा ये सब देखकर रोने लगता है। फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बीमार होने की वजह से दूध नहीं दे रही थी, तो दादी उसे कुछ पैसों के लिए एक आदमी को बेच देती है। फिर आदमी गाय को लेकर अपने घर चला जाता है और उसके इलाज के लिए दवा लाकर खिला देता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ दिनों में गाय स्वस्थ हो जाती है और फिर से ढेर सारा दूध देने लगती है। आदमी दूध बेचकर ढेर सारा पैसा कमाता है और बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन दादी वहां से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर उस गाय पर जाती है। फिर दादी और गाय खूब रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और डॉगी दोनों जंगल में घूम रहे थे कि तभी गाय के सामने एक शेर आ जाता है। गाय डर जाती है और भागने लगती है। फिर शेर उसका पीछा करने लगता है। शेर गाय पर हमला कर देता है। बेचारा डॉगी ये सब देखकर रोने लगता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे शेर गाय को छोड़कर कुत्ते पर हमला कर देता है। फिर गाय वहां से भाग जाती है और उसकी जान बच जाती है। डॉगी की इस कुर्बानी के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना को बहुत भूख लगी थी। इसे कोई खाना नहीं दे रहा था। फिर गाय अपने मुन्ने के लिए भीख मांगने लगती है। शाम को जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है तो गाय मुन्ना के लिए खाना खरीद लेती है। जैसे ही मुन्ना खाने बैठता है तभी एक शेर आ जाता है और खाना छीनकर भागने लगता है। थोड़ी देर के बाद मुन्ना भूख की वजह से मर जाता है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना एक बस में संतरे का पेड़ लगाता है और जब संतरे के पेड़ में ढेर सारा फल आ जाता है तो मुन्ना सारा संतरा तोड़कर इकट्ठा कर लेता है और एक ठेले पर रखकर बाजार में बेचने चला जाता है।
मुन्ना बाजार में था तभी ड्राइवर बस लेकर चला जाता है और मुन्ना जब वापस आकर देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर मुन्ना की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। इस गाय का भूख के कारण बुरा हाल था और इसे कोई खाना नहीं दे रहा था। तभी गाय की नजर एक दुकान पर जाती है जहां एक आदमी फल बेच रहा होता है। जैसे ही दुकानदार कहीं जाता है, गाय फल लेकर भागने लगती है। दूर से दुकानदार यह सब देख लेता है और गाय को लाठी से मारने लगता है। तभी वहां से एक मुस्लिम आदमी ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और दुकानदार को डांटने लगता है। फिर आदमी गाय को अपने साथ घर ले जाता है। आदमी रोजा खोलने के लिए बहुत सारा फल और खाना रखा होता है। वह सभी फल गाय को खिला देता है जिससे उसका पेट भर जाता है। लेकिन गाय आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहती है। यह दोनों कपल बीच पर खूब मजे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। दोनों भागने लगते हैं और अचानक उसके हाथ से बच्चा छूट जाता है और भारी बाढ़ में बच्चा बहकर दूर चला जाता है। बहुत दूर मुन्ना की नजर बच्चे के ऊपर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करता है। फिर बच्चे को पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। एक छत के ऊपर उसे सुलाकर उसकी मम्मी को बुलाने चला जाता है और मुन्ना मम्मी पापा को लेकर बच्चे के पास आता है। बच्चा मिलने के बाद मानो उनकी जान में जान आ गई। लेकिन मुन्ना दोनों को मिलाने के बाद खुद रोने लगता है क्योंकि दोनों मुन्ना को अकेला छोड़कर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। गाय और मुन्ना दोनों बच्चों के साथ होली खेल रहे होते हैं कि तभी गाय गलती से एक रेड बुल के ऊपर रंग फेंक देती है। रेड बुल बहुत गुस्सा हो जाता है और गाय से लड़ने लगता है। गाय पूरी ताकत से लड़ती है लेकिन अंत में रेड बुल गाय को जान से मारकर जमीन पर गिरा देता है। बेचारा मुन्ना यह सब देखकर रोने लगता है और तुरंत फोन करके अपने पापा को बुलाता है। मुन्ना के पापा तुरंत आ जाते हैं और मुन्ना रोते हुए सारी बात बताता है। पापा रेड बुल से भिड़ जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। अंत में रेड बुल को जान से मारकर मुन्ना के मम्मी का बदला ले लेते हैं। फिर मुन्ना और पापा रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।